नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस की, जहां पे हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मैंने कल की क्लास में अनाउंस भी करा था कि ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया और हम नई क्लास नया जो कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। बट मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ कुछ पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो बोनस के तौर पे आप लोगों के सामने पेश करे जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डील करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा के स्पीकर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आप लोग हेडिंग डालिएगा लोकसभा, लोकसभा स्पीकर के बारे में। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर कौन रहे थे उनकी हम बात करेंगे। पहले लोकसभा स्पीकर कौन रहे थे उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे ऐसे कौन से स्पीकर रहे जिन यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र वाले यंगेस्ट स्पीकर कौन रहे थे उसकी हम बात करेंगे। यंगेस्ट स्पीकर की बात करेंगे। जिनकी पोस्ट पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, उनकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से स्पीकर थे, स्पीकर जो आगे चलकर स्पीकर आगे चलकर राष्ट्रपति बने। ठीक है, बने, उनकी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे ऐसे स्पीकर की जो जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पे रहते मृत्यु हो गई थी, पद पे रहते मृत्यु। ये हमने इस 3 नंबर पे भी हमने कंसिडर कर लिया, तो वहां से हम कुछ और लिख देते हैं उसमें। यहां पे डेथ की, यहां पे कोई और पॉइंट ऐड कर देते हैं। फिर हमारे पास है ऐसे कौन से स्पीकर थे, स्पीकर जिनके अगेंस्ट विश्वास प्रस्ताव लाया गया। देखिए, सबसे पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, यंगेस्ट कौन थे स्पीकर जिनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। स्पीकर जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, ऐसे कौन थे। स्पीकर जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा वर्तमान में कौन स्पीकर है, वर्तमान में स्पीकर कौन है, इसकी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें हमारे देश में सबसे पहले स्पीकर कौन थे। वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, इनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमारे जो यंगेस्ट स्पीकर रहे थे, जो सबसे कम उम्र के स्पीकर रहे थे, उनकी हम बात करें तो वो रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी यंगेस्ट स्पीकर रहे थे। स्पीकर जिनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो वो हमारे जीवी मावलंकर जी थे। जो फर्स्ट जो हमारे लोकसभा के स्पीकर थे, उनके अगेंस्ट ही लंकर जी के अगेंस्ट ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में। स्पीकर आगे चलकर राष्ट्रपति बने, ऐसे कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी 35 साल की उम्र में लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, लोकसभा के स्पीकर बने थे, अध्यक्ष या स्पीकर बने थे, और वो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने थे। स्पीकर जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी वो थे हमारे फर्स्ट जो लोकसभा के अध्यक्ष थे या स्पीकर थे, जीवी मावलंकर जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में कौन स्पीकर है, ओम बिरला जी। अभी वर्तमान में ओम बिरला जी हमारे वर्तमान में अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। आगे हम बात करें तो ऐसे कौन से स्पीकर रहे जिन्होंने सर्वाधिक समय तक
एज ए स्पीकर की पोस्ट पे बने रहे थे। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर कौन है, लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर कौन है हमारी लोकसभा के, उनका नाम क्या है, बलराम जाखड़। बलराम, इसको हम ग्रीन पेन से लिख देते हैं इसके आंसर को, बलराम जाखड़। ठीक है, ये रहे थे 1980 से 1989 तक, 2 इनका टर्म रहा था। ठीक है, अब हम बात करें, नीलम संजीव रेड्डी जी छठे राष्ट्रपति रहे थे हमारे देश के। ये हमने कुछ फन फैक्ट्स जो हमने डिस्कस नहीं करे थे, एक हमने पहले लोकसभा स्पीकर और हमने लास्ट जो अभी वर्तमान में कौन है इसके तो बात कर ली थी, लेकिन बाकी पॉइंट्स की हमने बात नहीं करी थी, तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम गवर्नर की पोस्ट के बारे में जानते हैं और सीखें कि क्या गवर्नर की पोस्ट होती है, कौन से आर्टिकल उनसे रिलेटेड होते हैं, क्या गवर्नर के पास में पावर्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा लोकसभा के स्पीकर के बारे में, उसमें हमने देखा कि पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर। जो यंगेस्ट स्पीकर रहे, जो सबसे कम उम्र के स्पीकर बने, वो थे संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी। 35 ईयर की एज में बन गए थे। जिन ऐसे कौन से स्पीकर थे जिन पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सबसे पहले वो थे जीवी मावलंकर जी। और ऐसे कौन से स्पीकर थे जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने, वो थे नीलम संजीव रेड्डी, 6 नंबर के राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के। ऐसे कौन से स्पीकर थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, वो थे हमारे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर जी। और वर्तमान में हमारे देश में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। और हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर कौन रहे, जो जब सबसे ज्यादा टाइम तक स्पीकर की पोस्ट को ग्रहण करके रखा, उन्होंने हेल्ड करके रखा, तो उनका नाम है बलराम जाखड़ जी। उन्होंने 1980 से 1989 तक उन्होंने इस पोस्ट को हेल्ड करके रखा था, उस पोस्ट पे विराजमान रहे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गवर्नर के बारे में डिटेल में। तो चलिए अब हेडिंग डालिए गवर्नर। गवर्नर के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारी हेडिंग रहेगी क्या, गवर्नर। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले गवर्नर। इसमें हम ज्यादा कुछ समझने के लिए हमारे पास है नहीं, हम केवल एक बार सरसरी नजर से देखने के लिए, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए एक बार आर्टिकल्स को आप नजर से निकाल लोगे तो आपको माइंड में रहेंगे कि ये आर्टिकल यहाँ पे फॉल करता है और गवर्नर की इस पावर को बताता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको रट्टा नहीं मारना। मैं कहता हूँ रट्टा बिल्कुल नहीं मारना आर्टिकल्स का। आप बस 2 या 3 बार उसको अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो कि 153 में ये है, 165 में ये है और 174 में ये है। बस आप लोग पढ़ लोगे तो आपको ऐसे भी याद रह जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, एक एक आर्टिकल्स की हम बात करेंगे। हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, सारे आर्टिकल्स डिस्कस नहीं करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 153 की। 153 में हमारे पास क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो कोई भी एक स्टेट होता है उसमें गवर्नर की पोस्ट होती है। क्या होती है, एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है किसी भी स्टेट में, एक गवर्नर होता है स्टेट में। जैसे हमारे पास आर्टिकल राष्ट्रपति होता है, जैसे हमारे देश में सबसे पहला और एक प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और एक राष्ट्रपति की पोस्ट होती है, उसको हमने आर्टिकल्स के थ्रू बताया। उसी तरीके से हमने बताया कि अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग एक स्टेट में एक गवर्नर होता है। किसमें, स्टेट या राज्य में एक गवर्नर की पोस्ट होती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 153 बताता है। और अनुच्छेद नंबर 154 हमें क्या बताता है उसकी हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 154 हमें क्या सिखाता है, अनुच्छेद 154 में ये बताया गया है, 153 ये कहता है कि गवर्नर की एक पोस्ट होगी हर एक स्टेट में। और 153 नंबर आर्टिकल, 154 नंबर आर्टिकल ये हमें कहता है कि कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति किसके लिए उत्तरदायी होगी, कार्यपालिका
जो कार्यपालिका शक्ति है वो केवल और केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर के प्रति या राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके लिए, किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि आर्टिकल या अनुच्छेद 153 के तहत एक गवर्नर की पोस्ट होगी। सेकेंड चीज हमने पढ़ी 154 नंबर अनुच्छेद में कि कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 155। अनुच्छेद नंबर 155 में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, और उसके बाद में हम देख लेते हैं 156 नंबर अनुच्छेद। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद नंबर 157। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद नंबर 158। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद नंबर 159। ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 153 कहता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर की पोस्ट होगी। 154 ये कहता है कि कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। 155 नंबर अनुच्छेद ये कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, वो प्रोसेस इसमें बताया गया है। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 155 नंबर अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित जो प्रावधान है उनको बताया गया है, वो उनको मेंशन करा गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अनुच्छेद नंबर 156 की, तो राज्यपाल का कार्यकाल इसमें मेंशन करा गया है। क्या मेंशन करा गया है? राज्यपाल का कार्यकाल मेंशन कराया गया है इसमें, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः, मैं ये नहीं कह रहा कि एक फिक्शन, ज्यादा भी हो सकता है। कार्यकाल इसका 156 के तहत मेंशन करा गया है। 157 के तहत राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो अनुच्छेद नंबर 157 में राज्यपाल की योग्यताएं दी गई हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 158 में ये बताया हुआ है राज्यपाल की कार्यालय की क्या शर्तें हैं, क्या उसके लिए कंडीशंस हैं, वो बताई गई हैं। 158 में हमारे पास क्या है? राज्यपाल कार्यालय की शर्तें बताई हुई हैं। क्या बताई हुई हैं? राज्यपाल कार्यालय की शर्तें इसमें मेंशन करी हुई हैं। आगे हम बात करें, हमारे पास अनुच्छेद 159 के तहत 159 में क्या बताया गया है कि राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट होता है, संबंधित राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका चीफ जस्टिस उसको राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अभी तक हमने करीबन 7 आर्टिकल पढ़े हैं। साथ में हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 153 के तहत हमने पढ़ा कि हर राज्य का एक गवर्नर होगा, एक पोस्ट होगी गवर्नर की। उसके बाद में हमने पढ़ा 154 के तहत कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद नंबर 155 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, नियुक्ति संबंधित जो प्रावधान है वो 155 नंबर अनुच्छेद में मेंशन करे गए हैं। 156 नंबर आर्टिकल या अनुच्छेद में कार्यकाल की बात करी गई है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 157 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधान 155 नंबर अनुच्छेद में बताए गए हैं। 156 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 157 नंबर अनुच्छेद में योग्यता के बारे में बताया गया है कि कौन बंदा राज्यपाल बन सकता है। 158 नंबर अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्यपाल कार्यालय की क्या क्या शर्तें होंगी, और अनुच्छेद नंबर 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है कि उसको कौन शपथ दिलाएगा। उसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद नंबर 161 की। अनुच्छेद नंबर 161 में हमें यह बताया गया है, क्या बताया गया है कि वो किसको अक्षमादान कर सकता है, यदि किसी को सजा सुना दी जाए तो किसको वो माफ कर सकता है, क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीजें आर्टिकल नंबर 161 में बताई गई हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद नंबर 163 में क्या बताया गया है? राज्य की जो मंत्री परिषद होगी
राज्य में एक मंत्री परिषद होगी राज्यपाल को सलाह मशवरा देने के लिए, ठीक है। उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद नंबर 164 में क्या बताया गया है? 164 में यह बताया गया है जो मंत्री परिषद होगी उसमें मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, कार्य क्या होगा मंत्रियों का, और वेतन वगैरह क्या होगा, उस सब का जिक्र अनुच्छेद नंबर 164 में करा गया है। अनुच्छेद नंबर 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, जो राज्यपाल को जो न्यायालय के बारे में या लीगल एडवाइस देने का कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 167 की। ये सारे मैं नोट डाउन कराऊंगा, आपको वर्बली एक बार मैं बता रहा हूं, फिर से मैं रिपीट करूंगा। 167 में होता है कि मुख्यमंत्री का क्या कार्य है और राज्यपाल की इच्छा क्या होती है, राज्यपाल क्या चाहता है और मुख्यमंत्री का क्या कार्य होता है, उनके बारे में अनुच्छेद नंबर 167 में बताया गया है। आगे हम बात करें अनुच्छेद नंबर 174 की। अनुच्छेद नंबर 174 में यह बताया गया है राज्य विधायिका का 17वां विघटन, मतलब कब कब उसकी बैठकें हो सकती हैं राज्य विधायिका की, विधानसभा वगैरह की, उनके बारे में इसमें बताया गया है। आगे हम बात करें अनुच्छेद नंबर 200, तो अनुच्छेद नंबर 200 में हमें यह बताया गया है कि राज्य विधानमंडल विधेयक और राज्यपाल की स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस राज्य में जो विधानमंडल होगा उसके बारे में बताया गया है, विधेयक वगैरह कोई लाने होंगे उनके बारे में बताया गया है, और उनपे जो कोई विधेयक लेके आते हैं, कोई प्रपोजल लेके आते हैं विधानसभा वगैरह में या विधान परिषद में, उनपे राज्यपाल क्या एक्शन ले सकता है वो अनुच्छेद नंबर 200 में बताया गया है। 201 में अनुच्छेद नंबर 201 में क्या बताया गया, मैं एक बार सारे के सारे ये आपको वर्बली बता देता हूं, फिर नोट डाउन कर देता हूं। 201 में हमें बताया गया है कि राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए रिजर्व रख लिया जाता है। अनुच्छेद नंबर 201 पावर देता है किसको? राज्यपाल को या गवर्नर को पावर देता है कि वो यदि चाहे तो कोई प्रपोजल आए विधानसभा या विधान परिषद में, उनको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए या परमिशन के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है। ये केस जहां पे सेंटर में गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट में, जिस स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है वहां पे ये केस बहुत देखने को मिलता है। आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हो, तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलेगा। अभी करंट सिनारियों की बात करें, पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। ये सेम सिचुएशन आपको दिल्ली में भी आपने बहुत सी बार सुना होगा, जब केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तब। तो ऐसी सिचुएशन तब बन जाती है जब वहां का राज्यपाल गवर्नमेंट के फेवर में ना होके किसी प्रपोजल को यदि रोकना चाहे तो वो उसको रोक लेता है और वो राष्ट्रपति की परमिशन के लिए उसको हेल्ड कर लेता है, जिससे वहां के कार्य कभी कभार सफर करते हैं। आगे हम बात करें अनुच्छेद नंबर 213 की। अनुच्छेद नंबर 213 में जैसे जो राष्ट्रपति होता है वो 123 नंबर अनुच्छेद के तहत क्या कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी तरीके से राज्यपाल भी आर्टिकल नंबर 213 के अकॉर्डिंग राज्य में एक अध्यादेश जारी कर सकता है। सिमिलरली हम बात करें अनुच्छेद नंबर 233 की, तो 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद नंबर 233 में किसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 233 में 33 के तहत राज्यपाल होता है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें अनुच्छेद नंबर 160 के बारे में। देखो ये बीच में रह गया था तो हम इसकी बात यहां कर लेते हैं। अब देखो होता क्या है, अनुच्छेद नंबर 160 क्या कहता है कि विषम परिस्थितियां होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कर्तव्यों से बर्खास्त कर सकता है, मतलब उसकी पोस्ट से हटा सकता है। जो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, कौन से आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है? 155 के तहत, और 160 नंबर अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विषम परिस्थितियां होने पर यदि वो कार्य प्रॉपरली नहीं कर रहा है राज्यपाल, तो उसको हटा भी सकता है। और हम बात करें आगे, तो हमारे पास अनुच्छेद नंबर 166 की हम बात करें, 166 की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है,
166 के तहत ये होता है कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, सीएम और उसकी गवर्नमेंट क्या प्रपोजल ला रही है, क्या काम कर रही है, वो सारी जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को इन्फॉर्म करे उस सारी चीजों के बारे में। इसके रिलेशन में विवाद भी हुए थे। लास्ट ईयर केरला में ऐसी सिचुएशन बन गई थी, वहां पे आरिफ मोहम्मद खान जो वहां के राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने वहां के सीएम को कंपल्सरी कर दिया था कि वो उनको बताएं कि गवर्नमेंट में चल क्या रहा है, क्या प्रपोजल ला रहे हैं, वो सारी चीजों से इन्फॉर्म्ड रहे। ऐसी सिचुएशन उन्होंने बार बार बयान दिए थे, बार बार चीजें सिचुएशन बनी थी ऐसी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 162 की, जो कि बीच में हमने डिस्कस नहीं करा था। 162 के तहत क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसके अकॉर्डिंग करा जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, अनुच्छेद नंबर 162 के तहत। अब हम नोट डाउन कर लेते हैं, हमने बहुत सारे आर्टिकल नोट डाउन नहीं करे तो उनको नोट डाउन कर लेते हैं साथ के साथ। मैंने एक बार वर्बली आप लोगों को बता दिया है। अभी तक हमने कितने आर्टिकल पढ़े हैं, 7 आर्टिकल पढ़े हैं। देखिए, अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में एक गवर्नर होगा। 154 नंबर आर्टिकल के तहत राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी क्या होगा, कार्यपालिका जो शक्ति होगी राज्य की, वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। अनुच्छेद नंबर 156 राज्यपाल का कार्यकाल को बताता है। अनुच्छेद नंबर 157 राज्यपाल की पोस्ट पर सिलेक्ट होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनके बारे में अनुच्छेद नंबर 157 में बताया गया है। आगे हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 158 राज्यपाल कार्यालय की शर्तों के बारे में बताता है, और अनुच्छेद नंबर 159 राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में जो प्रोसीजर है उसके बारे में अनुच्छेद नंबर 159 के तहत बताया गया है। अब हम बात करें अनुच्छेद नंबर 161 की, तो अनुच्छेद नंबर 161 में हमें क्या कहा गया है, जो अक्षमादान की शक्ति, इसके अकॉर्डिंग माफ करने की जो शक्ति है वो इसके अकॉर्डिंग राज्यपाल को प्रोवाइड कराई गई है। आगे हम बात करें अनुच्छेद नंबर 163 के तहत, इसमें क्या होता है, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह और राज्यपाल वगैरह के बारे में इसमें बताया गया है। क्या है, राज्य की मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। मैं देखो शॉर्ट में ये चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन कर रहा हूं। राज्य की मंत्री परिषद, इसकी सलाह, क्या वो सलाह कर देते हैं, गाइड करते हैं राज्यपाल को, सलाह, और राज्यपाल उस पर कैसे रिएक्ट करता है, उन सब के बारे में अनुच्छेद नंबर 163 में बताया गया है। आगे बात करें अनुच्छेद नंबर 164 की, तो इसमें बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति, देखो 163 के तहत क्या होता है, राज्य में राज्यपाल को गाइड करने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। और 164 क्या कहता है, इसमें मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, उसके कार्य के बारे में बताया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति, कार्य, वेतन आदि के बारे में इसमें चर्चा करी गई है। ठीक है, अब आगे हम बात करें अनुच्छेद नंबर 165 की, तो अनुच्छेद नंबर 165 के तहत हम राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है। ठीक है, कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है। और हमारे कंट्री लेवल पे होता है अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, आगे हम बात करें अनुच्छेद नंबर 167 की, तो अनुच्छेद नंबर 167 में हमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री का क्या कार्य होता है, मुख्यमंत्री का कार्य और राज्यपाल की उस पर क्या रिएक्शन होते हैं, क्या उस पर कमेंट होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। राज्यपाल के पास क्या पावर होती है उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे।
ठीक है। आगे हमें बताया गया है अनुच्छेद नंबर 174 में क्या बताया गया है? 174 में हमें बताया गया है विधायिका राज्य विधायिका राज्य विधायिका का 70 सन और विघटन, उसको भंग करना, विघटन। ठीक है। आर्टिकल नंबर 200 में हमें क्या बताया गया है? देखो यहाँ एक चीज आप लोगों को याद रखने वाली है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को भंग नहीं कर सकता, उसको कम कर सकता है, उसके ड्यूरेशन को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, लेकिन उस राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। जबकि राज्य हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो उसको भंग भी कर सकते हैं। ये पावर राज्यपाल के पास में नहीं होती है। अब हम बात करें अनुच्छेद नंबर 200 की, तो अनुच्छेद नंबर 200 के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया? राज्य विधानमंडल विधानमंडल विधेयक, कोई प्रपोजल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विधेयक, और राज्यपाल की इच्छा, राज्यपाल का क्या उस पर रिएक्शन होगा, क्या एक्शन होगा। यदि कोई प्रपोजल वगैरह आता है राज्य विधानसभा वगैरह में या विधान परिषद में, तो वो वहां पे पास होने पे हमारे राज्यपाल उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उसको रिजर्व रखते हैं, क्या उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजते हैं, या क्या उसको स्वीकृति देते हैं, वो राज्यपाल की इच्छा पे डिपेंड करता है। अब हम बात करें अनुच्छेद नंबर 201 की, तो इसमें हमारे पास क्या बताया गया है उसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इसकी हम डिटेल में बात करें तो हमारे पास अनुच्छेद नंबर 201 में क्या बताया गया है? राज्यपाल के द्वारा विधेयक जो पेश करा जा रहा है, विधेयक को जो विधानसभा वगैरह में कोई विधेयक पेश करा गया, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की राष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, या हिंदी में इंग्लिश में कहें तो परमिशन के लिए, विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए सुरक्षित अनुमोदन के लिए सुरक्षित रखना। आगे हम बात करें अनुच्छेद नंबर 113 की, 213 की सॉरी, तो इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करना, और ये अध्यादेश जारी कौन करेगा? ये अध्यादेश जारी राज्यपाल के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया जाएगा। और आगे बात करें अनुच्छेद नंबर 233 की, तो इसके तहत राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला धीशों की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है, जिला मजिस्ट्रेट वगैरह की नियुक्ति करता है। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद नंबर 160, 166, 162 दो जो रह गए थे उनकी बात हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 160 के तहत इस राज्य जो हमारा राज्यपाल होता है उसको बर्खास्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल को बर्खास्त करना, और बर्खास्त करता कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को, किसी भी स्टेट के राज्यपाल को बर्खास्त कर सकते हैं, पोस्ट से हटा सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास है अनुच्छेद नंबर 166। 166 के तहत क्या होता है? सीएम या मंत्री परिषद द्वारा सरकार के
कार्यों की जानकारी देना। किसको जानकारी देना? राज्यपाल को। राज्यपाल को जानकारी देना। और ये जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? सीएम या उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ये जानकारी देना अनिवार्य होता है। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 162 की बात करें तो 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। ये थे हमारे राज्यपाल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स जो हमने डिटेल में पढ़े। दो आर्टिकल और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 176। 176 के तहत क्या होता है? 176 नंबर अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है, जो किसके द्वारा लिखा हुआ होता है? राज्य की जो विधानसभा होता है उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा वो लिखा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 178 की। अनुच्छेद नंबर 178 क्या कहता है? उसमें क्या हमारे पास दिया हुआ है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पोस्ट होती है। कौन से आर्टिकल के तहत? 178 नंबर अनुच्छेद के तहत राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पोस्ट होती है। तो इनको भी हम साथ के साथ नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है? अनुच्छेद नंबर 176 हमें बताता है कि राज्यपाल का भाषण कब कब होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा लिखा हुआ होगा, वो सारी चीजें हमारे पास अनुच्छेद नंबर 176 में बताई गई हैं। और क्या बताया गया है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। क्या कहा गया है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ठीक है। अब हम बात करें आगे तो अनुच्छेद नंबर 178 में क्या कहा गया है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पोस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये थे गवर्नर से रिलेटेड, राज्यपाल से रिलेटेड हमारे आर्टिकल्स। मैं एक बार आप लोगों को स्क्रॉल करके एक बार सारे आर्टिकल्स एक साथ में दिखा देता हूं। आप लोगों ने नोट डाउन नहीं करे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। राज्यपाल या गवर्नर। ठीक है। ये हमारी हेडिंग थी और आप वीडियो को पॉज करके ये सारे आर्टिकल्स लिख लीजिए। एक बार आप लोग इनको देखोगे 2-3 बार तो आप लोगों को वैसे भी ये सारे याद हो जाने हैं। आपको याद रह जाएगा कि लगभग इस आर्टिकल में ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ही ठीक करना है, तो इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है। ये था हमारा राज्यपाल के बारे में। अब हम आगे कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। भी हम बात कर रहे थे राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे भिन्न भिन्न जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारे भारतीय संविधान में करीबन 22 भागों में हमारे संविधान को डिवाइड करा गया है। तो हम बेसिकली देख लेते हैं हमारे कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से भाग में क्या क्या मेंशन करा हुआ है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए। ये 2-3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखिए भारतीय संविधान के भाग, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि पहले भाग में क्या है, दूसरे में क्या है। ऐसे ही हमारे 22 भाग हैं और उनकी सबकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारा है पहला भाग, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। भाग फर्स्ट में हम बात करें तो सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया हुआ है। तो हम कलर चेंज करके, जैसे हमने राज्यपाल के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे वो स्टडी करे थे, उसी प्रकार से हम अभी बात करेंगे पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पहले भाग में
भाग फर्स्ट की बात करें उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी बात करेंगे। सेकेंड पार्ट भाग टू की बात करें तो भाग दो में हमारे संविधान में जो नागरिकता है उससे रिलेटेड प्रावधान की बात करी गई है। भाग तीन की बात करें तो 3 नंबर भाग में हमारे संविधान में बताया गया मौलिक अधिकारों को बताया गया है। एक बार मैं वर्बली आप लोगों को कुछ कुछ बता देता हूं, फिर हम इनको नोट डाउन कर लेंगे। भाग 4 में, या ये नंबरिंग ना करें तो ज्यादा बेटर है, तो इनको एक बार हटा देते हैं हम। देखिए इनको हम हटा दें तो ज्यादा सही रहेगा, इनकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आगे हम लिख ही रहे हैं पार्ट, तो इनको लिखने की यहाँ पे आवश्यकता है ही नहीं। तो चलिए इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। भाग 3 में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का जिक्र करा गया है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, नीति निर्देशक तत्व जिनको बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करा गया है। भाग 5 की बात करें, भाग 5 की बात करें तो 5 नंबर पार्ट में हमारे संविधान में क्या मेंशन करा गया है। एक सब पार्ट 4 भी है, तो हम इससे पहले एक 5 से पहले हम 4A पढ़ेंगे। 4A उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है संविधान में। उसके बाद में भाग 5 की हम बात करें तो संविधान के भाग 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, किसके बारे में हमें बताया गया है, संघ के बारे में बताया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे भाग 6 की, तो भाग 6 में हमारे पास किसके बारे में बताया गया है, भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया, राज्यों से रिलेटेड अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। अब हम इन 6 पार्टों को लिखें, या इनको साथ साथ में आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 4A में क्या है, 5 में क्या है और 6 में क्या है। अब साथ साथ में इनको लिख भी लेते हैं। भाग 1 में भारत में कितने राज्य हैं एवं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण बताया गया, उनके बारे में बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता जो संबंधित भारतीय नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है उनकी बात करी गई है। अनुच्छेदों की बात करें तो भाग फर्स्ट में आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक बताए गए हैं। दूसरे भाग की बात करें जिसमें नागरिकता का मेंशन करा गया, नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं, अनुच्छेद कौन कौन सा भाग 2 में आता है, वो अनुच्छेद आता है 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद नंबर 5 से लेके 11 तक भाग 2 में आता है। और नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से, 5 से लेके 11 तक। भाग 3 की बात करें तो हमारे मौलिक अधिकार इस पार्ट में आते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से पार्ट में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र करा गया है। और मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 में किनका जिक्र करा गया उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मेंशन करे गए हैं। और भाग 4 कौन से आर्टिकल में है, कौन कौन से आर्टिकल भाग 4 में है, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेके 36 to 51 तक भाग 4 में फोल्ड करते हैं। बात करें भाग 4A की, तो इसमें मूल कर्तव्यों को मेंशन करा के है, जनता के जो मूल कर्तव्य हैं उनको भाग 4A में मेंशन करा गया। और अनुच्छेद कौन सा उनसे संबंधित है, 51, अनुच्छेद नंबर 51A है जो भाग 4A से संबंधित है। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ के बारे में बात करी है। ठीक है, संघ से रिलेटेड अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद नंबर है 52 से लेके
52 से लेके 151 तक है, 52 से 151 तक है। ठीक है, अब हम बात करें भाग 6 की, तो भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्यों के संबंधित राज्यपाल उसमें आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, बाकी सारी चीजें इसमें भाग 6 में आ जाएंगी। तो इसकी बात करें स्पेशली, तो राज्यों की बात करें तो हमारे पास अनुच्छेद कौन कौन से इसमें सम्मिलित करेंगे। अनुच्छेद नंबर 152 से 237 तक भाग 7 में अनुच्छेद है। अब हम बात करें आगे के भाग की, तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भाग 1 से लेके 6 तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए भाग 7 में हमारे पास क्या मेंशन करा हुआ है, किसका जिक्र करा हुआ है, वो हम समझ लेते हैं। भाग 7 में हमारे संविधान में बताया गया है स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये हटा दिया गया है, ये रिपील कर दिया गया है, तो इसको मेंशन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, तो ये वैसे मैं आप लोगों को एक बार मेंशन भी कर देता हूं, इंग्लिश में ही मेंशन कर दूंगा आप लोगों के लिए यहाँ पे। फिर हम देखेंगे भाग 8 नंबर पार्ट में, संविधान के पार्ट नंबर 8 में किसके बारे में बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया, और अनुच्छेद 239 से 242 तक आते हैं। इसके बाद में हम बात करें संविधान के भाग 9 की, तो भाग 9 में बेसिकली ग्राम पंचायतों के बारे में, पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो इसके भाग 9 में आएंगे। इसके बाद में हमारे पास है भाग 9A। 9A में हमारे पास जिक्र करा गया है जो हमारी नगरीय सरकारें होती है उनका, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट रखा गया है उसकी बात यहाँ पे करी गई है। आगे हम बात करें भाग 10 की, तो संविधान के भाग 10 में किसके बारे में बताया गया है, संविधान के भाग 10 में हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास भाग 11 की हम बात करें, तो 11 नंबर पार्ट में हमारे पास रिलेशनशिप बताई गई है, संबंध बताए गए हैं, संघ और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए उनके बारे में हमें जिक्र करा गया है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 245 से लेके अनुच्छेद नंबर 263 तक दिए हुए हैं। इसके बाद में बात करें भाग 12 की, तो उसमें हमारे पास फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट्स वगैरह के बारे में बात करी गई है। किसके बारे में बात करी गई है भाग 12 में, इसमें बेसिकली फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी और शूट्स वगैरह के बारे में बात करी गई है। जो आर्टिकल इनसे रिलेटेड है भाग 12 से, वो है 264 नंबर आर्टिकल से लेके 300A तक। ठीक है, आगे हम बात करें भाग 13 में, हमारे संविधान के भाग 13 में किसके बारे में जिक्र करा गया है, तो उसकी बात करें तो भाग 13 में ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इंडिया का रिलेशनशिप होता है, ट्रेड और कॉमर्स होता है, उसके बारे में जिक्र करा गया है भाग 13 में, और आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है वो है 301 से लेके 307 तक। इसके बाद में बात करें, इसके बाद में हम बात करें भाग 14 की, तो 14 नंबर पार्ट में, संविधान के भाग 14 में हमारे पास बेसिकली बताया गया है जो सर्विसेज है, सर्विस जो होती है हमारे पास, सर्विसेज से हमारा क्या लेना देना है, जो हमारे पास यूनियन सर्विसेज है, आरपीएससी है, यूपीएससी है, ये जो सर्विसेज आती हैं इनके अंडर जो जॉब्स आती हैं उनके बारे में, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो सर्विसेज होती हैं उनके बारे में जिक्र करा गया है। तो अब हम इतने पार्ट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे के हिस्से को, आगे की चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भाग 7 में हमारे पास बेसिकली क्या दिया हुआ है, भाग 7 में हमारे पास दिया हुआ है स्टेट्स है, राज्य से, स्टेट्स या ऐसे लिख लेते हैं, राज्य, राज्य जो जो पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल से बिलोंग करते हैं, या इंग्लिश में लिख लें तो थोड़ा सा ठीक से ये लिखा जाएगा। क्या है, इसको रिपील भी कर दिया गया है। देखिए हमारे पास क्या है, स्टेट्स, स्टेट्स इन दी
in the B part of the फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, इसको रिपील भी कर दिया गया है। अब हम बात करें कौन 7वां अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको रिपील कर दिया गया। अब हम बात करें भाग 8 की, तो भाग 8 में हमारे पास दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो इसमें मेंशन करे गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमें इसमें बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पे जिक्र करा गया और उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। 239 से लेकर, देखो एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक से नहीं लिखा गया। 239 से लेकर 242 तक हमारे जो अनुच्छेद हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। भाग 9 की बात करें तो हमारे पास पंचायतों से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो इसमें, जो भी डाटा है वो इसमें मेंशन करा गया है और वो कहां से कहां तक है। 243 नंबर अनुच्छेद से लेकर हमारे पास 243 ओ तक है। यहाँ ओ है, ये जीरो नहीं है, ओ है। ठीक है, आगे बात करें हमारे पास नगरीय सरकारों के बारे में बात करी गई है। नगरीय सरकार या म्युनिसिपैलिटीज हम जिनको बोलते हैं, नगरीय सरकार या म्युनिसिपैलिटीज। और आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर, अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है हमारे पास। ठीक है, नहीं जेड, हाँ जी तक है। इसके बाद में हमारे पास 9B भी है। यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट और है जो मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, भाग 9B में किसके बारे में बात करी गई है। भाग 9B में हमारे पास बात करी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हमारे पास बात करी गई है और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उनकी हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 243 ZH से 243 ZH से ZT तक हमारे पास जो आर्टिकल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। आगे बात करें हम भाग 10 की, तो इसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात करी गई है। शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया की जहां पे बात हो वो भाग 10 में आएगा। और आर्टिकल कौन कौन सा होगा, 244 से लेके अनुच्छेद नंबर 244 से लेके 244 से हमारे पास 244 ए तक भाग 10 से रिलेटेड है। अब बात करें भाग 11 की, तो भाग 11 में राज्यों एवं केंद्र के बीच संबंध की बात करी गई है। ठीक है, किसकी बात करी गई है, राज्य और केंद्र के बीच की संबंध की बात करी गई है। और अनुच्छेद कौन से रिलेटेड है, 245 से लेके 263 तक इनका जिक्र करा गया है। अब बात करें भाग 12 की, तो भाग 12 में हमारे पास फाइनेंस, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शूट्स वगैरह के बारे में बात करी गई है। और अनुच्छेद इनसे संबंधित कौन कौन से हैं, 264 से लेकर 300A तक हमारे पास अनुच्छेद है। अब भाग 13 की बात करें तो 13 नंबर भाग में जो भी हमारे देश में ट्रेड होती है और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ट्रेड एंड कॉमर्स विद
इंडिया, इनके बारे में जानकारी दी गई है। और अनुच्छेद नंबर कौन से कौन से तक है हमारे पास? 301 से 307 तक ये चीज इनका जिक्र करा गया है। आगे बात करें भाग नंबर 14 की, तो 14 में हमारे पास सर्विसेज के बारे में बात बताया गया है। सर्विस अंडर दी यूनियन एंड स्टेट्स, और इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनकी बात करें तो अनुच्छेद नंबर 308 से हमारे पास 323 तक बताया गया है। हमने डिस्कस भी करा था यूपीएससी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी और हमारा ये लास्ट टॉपिक था लास्ट क्लास का। अब हम आप लोगों ने होपफुली यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। मैं एक बार वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूं तो आप लोग जिन्होंने नहीं नोट डाउन करा है वो बच्चे नोट डाउन कर ले। फिर हम आगे बात करते हैं, भाग 15 से आगे 14 से आगे की बात हम कर लेते हैं। देखिए हम अब डिस्कस करते हैं भाग 15 में हमारे पास क्या आएगा, उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये आगे बात करते हैं, पार्ट 15 से आगे की हम बात कर लेते हैं। 14 तक होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। भाग 15 में हमारे पास क्या दिया हुआ है उसकी हम बात करें तो भाग 15 में हमारे पास पहले एक 14 ए आएगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक 14 ए पार्ट भी है हमारे पास, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 14 तक हमने कर लिया था। 14 ए की हम बात करें तो 14 ए में हमारे पास जितनी भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं तो उनके बारे में जिक्र करा गया है और अनुच्छेद नंबर 323 ए से लेकर 323 बी तक उनका वर्णन करा गया है। आगे हमारे पास बात करें भाग 15 की, तो भाग 15 में जिक्र करा गया है इलेक्शन कमीशन का, या हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं इलेक्शन या जो चुनाव पर आयोग है उसके बारे में हमारे पास डिटेल में चीजें बताई गई हैं। आगे हम बात करें पार्ट 16 की, तो भाग 16 में संविधान के भाग 16 में किनका जिक्र करा गया है? जो स्पेशल प्रोविजंस है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ जो लोक कल्याणकारी नीतियां जिनको बोलते हैं उनका वर्णन करा गया है। कुछ स्पेशल कैटेगरी की जो क्लासेस हैं हमारे पास, जो कास्ट वगैरह हैं, कुछ कैटेगरी डिसाइड करी गई हैं, उनसे संबंधित उनको स्पेशल प्रोविजंस है उनके रिलेटेड, या इन शॉर्ट कहें तो लोक कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करा गया है अनुच्छेद नंबर 330 से 342 तक। आगे हम बात करें भाग 17 की, तो भाग 17 में हमारे पास भाषाओं का वर्णन करा गया है, लैंग्वेजेस का जिक्र करा गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है। आगे हम बात करें भाग 18 की, तो भाग 18 में हमारे पास संविधान के भाग 18 में किनका जिक्र करा गया है? जो हमारे आपातकालीन प्रोविजंस है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, उनकी बात करी गई है। और अनुच्छेद जो उनसे संबंधित है वो 351 से लेके 360 तक है, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी 3 इमरजेंसी कंडीशंस हो सकती हैं, आपातकाल की सिचुएशंस हो सकती हैं और कैसे आपातकाल लगता है, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें भाग 19 की, तो हमारे संविधान के भाग 19 में किस चीज का जिक्र करा गया है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। भाग 19 में मिसलिनियस चीजें बताई गई हैं, जो बाकी पार्ट्स में रह गई है उनके अलावा जो पोर्शन है उनका जिक्र भाग 19 में करा गया है। और उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 361 से लेके 367 तक है। आगे हम बात करें हमारे संविधान के भाग 20 की बात करें, तो भाग 20 में किसका जिक्र करा गया है? हमारे संविधान के भाग 20 में जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में, जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करे गए हैं उनके बारे में बातचीत करी गई है। और उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है उसके बारे में भाग नंबर 20 में बताया गया, और उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 368 नंबर अनुच्छेद है। आगे हम बात करें, हमारे पास टोटल 22 भाग है, तो हम सेकेंड लास्ट भाग की बात करें, 21 नंबर भाग की बात करें, तो हमारे पास इसमें जो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस है उनकी बात करी गई है। और वो कौन कौन से? 369 नंबर अनुच्छेद से लेके 382
नहीं सॉरी 392 नंबर आर्टिकल तक वहां पे मेंशन है। इसके बाद में हम बात करें भाग 22 की, तो भाग 22 में हमारे पास शॉर्ट टाइटल्स हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट है, हमारे पास ऑथोरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी और जो रिपील हो गए हैं, जो हटा दिए गए हैं, उनके बारे में जिक्र करा गया है। और अनुच्छेद जो इनसे संबंधित है वो 393 से 395 तक है। तो चलो अब हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। हमने पढ़ लिए हैं, एक बार मैंने आपको वर्बली बता दिया है, अब हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। भाग 14A की हम बात करें तो इसमें ट्रिब्यूनल्स का जिक्र करा गया है। ठीक है, जो अलग अलग हमारी सर्विसेज हैं, आर्मी में अलग होती हैं, रेलवे की अलग होती हैं, टैक्स डिपार्टमेंट की अलग होती हैं, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होती हैं, एक तरह से कोर्ट ही होती हैं, उनके बारे में जिक्र करा गया है। और अनुच्छेद जो इससे संबंधित है वो है 323A से लेके 323B तक है। कौन सा है? 323A से लेके 323B तक अनुच्छेद इनसे संबंधित है। बात करें भाग 15 की, साथ के साथ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो चुनावों से संबंधित, हमारे इलेक्शन से संबंधित या चुनाव से संबंधित जो आर्टिकल वगैरह है, जो डिटेलिंग है, उसका जिक्र करा गया है अनुच्छेद 323 से लेकर 324 से लेकर 324 से 329A तक इनका जिक्र करा गया है। बात करें भाग 16 की, तो भाग 16 में स्पेशल प्रोविजंस है, या हम सीधा सीधा कहें तो लोक कल्याणकारी नीतियों का जिक्र किया गया है। लोक कल्याणकारी नीतियों का जिक्र करा गया है। और वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 330 से 342 तक है हमारे पास। कहां से कहां तक है? 342 तक है। आगे हम बात करें भाग 17 की, तो भाग 17 में भाषाओं के बारे में बताया गया है, भाषा के बारे में बताया गया है। और इससे रिलेटेड जो संबंधित अनुच्छेद है वो 343 से 351 तक हमारे पास बताया गया है। आगे हम बात करें हमारे पास भाग 18 में क्या आता है। भाग 18 की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान है, आपातकाल से संबंधित इसमें प्रावधान है। और अनुच्छेद कौन सा इनसे संबंधित है? 352 से लेके 360 तक अनुच्छेद इनसे रिलेटेड है। आगे हम बात करें भाग 19 की, तो भाग 19 में हमारे पास मिसलिनियस चीजें हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। और इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है, संबंधित अनुच्छेद है, वो है 361 से 367 तक है। आगे बात करें भाग 20 की, तो भाग 20 में जो हमारे संविधान में बदलाव करेंगे हैं, अमेंडिंग, कैसे हमारे संविधान को बदलाव करा जा सकता है, कैसे चेंजेस करे जा सकते हैं, उनसे संबंधित हमारे पास जो प्रोविजंस है वो भाग 20 में है, अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो हमारे पास आर्टिकल है उसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास इससे रिलेटेड आर्टिकल है 368। अब हम बात करें पार्ट 21 की, तो भाग 21 की बात करें तो उसमें हमारे पास में आते हैं टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनका जिक्र इसके अंदर करा गया है। और आर्टिकल जो इनसे संबंधित है, अनुच्छेद जो इनसे संबंधित है, वो 369 से लेके 392 तक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा लास्ट एंड फाइनल पार्ट है भाग 22। इसकी बात करें तो इसमें सारे जो शॉर्ट टाइटल्स वगैरह हैं हमारे संविधान में यूज करे गए, उनके बारे में जिक्र करा गया है, कब से हमारे लागू हुई है, कोई भी हमारा अनुच्छेद है, कोई भी हमारा प्रोविजन है, कोई भी हमारा बदलाव है, वो कब से लागू हुआ है, उसकी डेट्स वगैरह का इसमें मेंशन करा गया है, कमेंसमेंट। ठीक है, आगे हम बात करें ट्रेड वगैरह है, उनको रिपील करा गया, उनके बारे में बात करी गई है। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 393 से लेकर 300
395 तक, अनुच्छेद नंबर 395 तक यहाँ पे बताया गया है। ये था हमने आज की क्लास में पढ़ा, गवर्नर के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कुछ स्पीकर वगैरह से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस करे। और अब हमने लास्ट में हमने देखा कि हमारे संविधान के पार्ट्स जो है भाग के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे हमने सीखा कि हमने बेसिकली एक मोटा मोटा आइडिया लिया कि कौन से पार्ट में किसके बारे में बताया गया है और कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद उससे संबंधित है। ये चीजें हमने सीखने की कोशिश करी। यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल की क्लास जो बोनस क्लास थी वो खत्म होती है, फर्स्ट क्लास। हो सकता है हम आने वाले कुछ टाइम में इन बिटवीन आप लोगों के जो नेक्स्ट टॉपिक तो हम स्टार्ट कर देंगे, कौन सा करें वो आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आप बता सकते हैं कि हम नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें। बट हम इससे रिलेटेड एक वीडियो और बोनस वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमने यहाँ पे इन क्लासेस में डिस्कस नहीं करे हैं। तो वो चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो और बोनस वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम बाकी की चीजें डिस्कस कर लेंगे। बट हमारे एंड से पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस खत्म हो गया है। अब हम नया और एक अच्छा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।